इंसान और आधुनिक बंदरों के विकास का ये एक ऐसा रहस्य है जो अक्सर दिमाग को चकरा देता है। इस विश्लेषण में हम सीधे इसी गुत्थी को सुलझाने वाले हैं। ये कोई साधारण पहेली नहीं है, बल्कि हम सभी के अस्तित्व से जुड़ी सबसे दिलचस्प कहानी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं भाग 1 से। एक बहुत बड़ा सवाल, द एवोल्यूशनरी पैराडॉक्स। ये एक ऐसा विरोधाभास है जो विकासवाद या एवोल्यूशन की बात आते ही हमेशा सामने आ खड़ा होता है। और वो सबसे आम सवाल यही है कि भाई अगर इंसान बंदरों से ही विकसित हुए हैं तो आज की तारीख में बंदर क्यों मौजूद हैं? मतलब सारे के सारे बंदर विकसित होकर इंसान क्यों नहीं बन गए? क्या ऐसा था कि उन्हें इंसान बनने का कोई वीआईपी ऑफर मिला और उन्होंने मना कर दिया कि नहीं भाई शुक्रिया, हमें तो ऐसे ही पेड़ों पर उछल कूद करना पसंद है, मजाक अपनी जगह है। लेकिन इसके पीछे का जो असली विज्ञान है ना, वो वाकई बहुत ही हैरान करने वाला है। इस रहस्य की तह तक जाने के लिए अब देखते हैं भाग 2, 4 बिलियन साल का सफर, ट्रेसिंग बैक आवर ओरिजिन्स। आधी अधूरी जानकारी से बात नहीं बनेगी, हमें एकदम शुरुआत में जाना होगा। इस टाइमलाइन को देखें तो करीब 4 बिलियन यानी 400 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत हुई। फिर धीरे धीरे विकास हुआ। लाखों साल पीछे जाएं तो पता चलता है कि हमारे कई सारे पूर्वज थे। और फिर एक ऐसा अहम टर्निंग पॉइंट आया जहां कुछ पूर्वज जमीन पर रहने लगे और कुछ पेड़ों पर ही टिके रहे। और यहीं से आता है भाग 3, पेड़ों से जमीन तक, द ग्रेट डाइवर्जेंस। ये वो ऐतिहासिक पल था जहां से रास्ते हमेशा के लिए अलग हो गए। हुआ कुछ यूं कि जो समूह जमीन पर आ गया वो समय और बदलते माहौल की जरूरतों के हिसाब से खुद को ढालता गया और आखिरकार इंसान बन गया। वहीं दूसरी तरफ जो समूह पेड़ों पर ही रह गया वो अपने उस माहौल के हिसाब से विकसित होकर आज के बंदर बन गए। एक ने जमीन चुनी तो दूसरे ने पेड़ों की छांव। इस बात को समझने के बाद चलते हैं भाग 4 की तरफ। दादा नहीं बल्कि कजिन्स, रीथिंकिंग द फैमिली ट्री। ये सदियों पुरानी गलतफहमी को पूरी तरह साफ कर देता है। जी हाँ, बंदर हमारे सीधे पूर्वज या दादाजी नहीं है। सच्चाई तो यह है कि इंसान और बंदर दोनों का एक ही कॉमन एंसेस्टर या साझा पूर्वज था। हम एक दूसरे से नहीं निकले हैं, बल्कि हम एक ही जड़ से निकली दो अलग अलग शाखाएं हैं, ठीक इवोल्यूशनरी कजिन्स की तरह। तो फिर लोग अक्सर ये क्यों कहते हैं कि हम बंदरों से बने हैं? दरअसल वैज्ञानिकों के पास उस साझा पूर्वज का कोई एक आसान आम बोलचाल वाला नाम नहीं है, इसलिए लोग सहूलियत के लिए उसे बस बंदर कह देते हैं। पर सच ये है कि हमारा वो साझा पूर्वज आज के आधुनिक बंदरों जैसा बिल्कुल भी नहीं था। अब आते हैं सबसे अहम सवाल और भाग 5 पर। बंदर इंसान क्यों नहीं बने? द लॉजिक ऑफ सर्वाइवल। आखिर पेड़ों वाले कजिन्स ने जमीन पर आने की जहमत क्यों नहीं उठाई? इसका सीधा सा जवाब इवोल्यूशन के सबसे बुनियादी नियम में छिपा है। विकास सिर्फ और सिर्फ सर्वाइवल यानी जिंदा रहने की जरूरत से तय होता है। पेड़ों पर रहने वाले पूर्वज अपने उस माहौल में एकदम फिट थे, बहुत अच्छी तरह सर्वाइव कर रहे थे। तो जब वो वहां पूरी तरह से खुश और सुरक्षित थे तो उन्हें इंसान बनने की जरूरत ही क्यों पड़ती? इवोल्यूशन कोई रेस थोड़ी है कि सबको एक ही फिनिश लाइन पर पहुंचना है। ये तो बस अपने पर्यावरण में खुद को ढालने का एक तरीका है। इस पूरी चर्चा से एक बहुत ही गहरा विचार सामने आता है। अगर इवोल्यूशन का मतलब सिर्फ अपने माहौल में सफलतापूर्वक जिंदा रहना है, तो भविष्य में जीवन कौन से नए और हैरान करने वाले रूप ले सकता है? जरा सोचिए, क्या हम इंसानों का विकास पूरा हो चुका है या प्रकृति के पिटारे में अभी कुछ और भी बाकी है?